हेलो दोस्तों, मैं संजय दावड़ा। आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो एक चीज़ है हर सोसाइटी में लगी होती है, हर आरओ प्लांट, हर इंडस्ट्री में ये चीज़ लगी होती है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा थोड़ा सा अलग है, जो हम वो सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखना है वीडियो। ज़्यादातर लोग एक टंकी जो होती है सोसाइटी में, अंडरग्राउंड टैंक, वहाँ से एक पंप होता है और ओवरहेड टैंक में पानी पाइप के लाइन थ्रू चढ़ाते हैं और इसमें सेंसर, ये 3 सेंसर होते हैं और इसमें 3 सेंसर। अगर ये टांकी खाली है तो ये पंप बंद हो जाएगा, अगर ये टांकी भर गई है तो अभी ये पंप बंद हो जाएगा। ये चीज़ बहुत कॉमन है, सब कुछ लगाते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आपके पास ये 2 पंप है और कोई एक ही टाइम पे एक ही चलाना है, तो आप कैसे चलाओगे इलेक्ट्रिकली? तो हमारे पास उसका भी एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ भी हमने बीच में एक सिलेक्टर स्विच लगा दी, तो कोई भी टाइम पे पंप 1 रखा तो 1 ही चलेगा, पंप 2 लगा तो 2 ही चलेगा, और उसके थ्रू अंडरग्राउंड ओवरहेड टैंक में सेंसर के थ्रू ये पंप चालू बंद होता रहेगा। तो ये भी एक ईजी सॉल्यूशन है। नाउ मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो हमारा जो कुछ एप्लीकेशन ऐसा है, बहुत लोगों को होगा, अगर आपका अंडरग्राउंड टैंक इधर है और इस पे 2 पंप लगे हैं जो 4-4 किलोवाट है, जो हमारे ये पैनल में लगा है, उस दोनों का पाइप समझो ये 1 किलोमीटर दूर एक आरओ प्लांट की टंकी में जाता है, जो आरओ प्लांट की रो वाटर टैंक है उसमें जाता है, और इधर से फिर आरओ प्लांट में जा रहा है। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, और इसका सब कुछ प्रोटेक्शन भी रहेगा, मीन्स ड्राई रन प्रोटेक्शन, ओवरलोड करंट प्रोटेक्शन। और अगर ये टंकी भर गई है, ये टंकी भर गई है जो 1 किलोमीटर लंबी है, तो भी ये पंप बंद हो जाने चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन हमने ये पैनल में दिया है। तो पहले तो 2 पंप है, 1 टाइप 1 ही पंप चलेगा। तो उसके लिए हमने एक सिलेक्टर स्विच यूज़ किया है, ओके। और हमने क्या किया है, जो मैं अभी बता देता हूँ, बाद में हम पैनल में उसका फुल डेमोन्स्ट्रेशन बताएंगे, क्या उसका कैसे वर्क करता है। अगर ऐसा हुआ तो हम उसका पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग भी आपको शेयर करेंगे। तो आपको हालांकि इन फ्यूचर यू कैन डू द सेम थिंग, ओके। तो इस एक सिलेक्टर स्विच लगा दिए जो पंप 1 और पंप 2 को वो करेगा। दूसरा, इसमें हमने हाई प्रेशर स्विच एचपीएस और एलपीएस बोले तो क्या, ये नेगेटिव सेक्शन है, समझो ये आपका नेगेटिव, इधर फुटवॉल लगा है। तो कभी कभार क्या हुआ, पंप चलता है लेकिन पानी छोड़ दिया, और समझो ये 2 लाख लीटर की टंकी है, कभी खाली होने वाली नहीं, तो आप इसमें लो लेवल सेंसर नहीं लगा सकते। लेकिन आपका फुटवॉल लगा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि पानी नहीं आता है, तो हमने इधर एक लो प्रेशर स्विच लगा दी, जिसका सेटिंग हम 2 kg या 2 बार पे करेंगे, ओके। और दूसरा, इधर एक हमने एनआरवी लगा दिया, नॉन रिटर्न वाल, और उसके आगे एक हमने हाई प्रेशर स्विच लगा दी, जिसका सेटिंग हमने 4 kg पे रखा है, ओके, 4 kg या 4 बार पे रखा है। तो अभी क्या होगा, जैसे ही स्टार्ट होगा तो हमने कोई भी एक पंप सिलेक्ट किया है, सिलेक्टर स्विच, तो ये पंप चालू हुआ, अभी पानी स्टार्ट होएगा और इसमें जाएगा, और ये टंकी अगर भर गई है तो ये सेक्शन पूरा अलग है। तो इसका आरओ का जो एक प्लांट है, आरओ का भी एक पैनल है, तो उसमें हमने क्या किया, इधर हाई लेवल आता है, इधर एचएल हाई लेवल आता है, तो उसके आगे हमने एक सोलेनोइड वाल जो 230 का होता है, ये लाइन में हमने रख दिया। तो ये हाई लेवल आता है तो ये सोलेनोइड वाल बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, इधर पानी आना बंद हो गया। तो अभी ये पानी आना बंद हो गया, लेकिन ये पंप तो चलता है, ये भी पानी फ्लो करता है। तो क्या होगा, पानी का प्रेशर बनेगा, और इधर नॉन रिटर्न वाल है एनआरवी, तो पानी का प्रेशर कितना बनेगा, 4 kg से ऊपर जाएगा 3 सेकंड तक, तब जाके इधर 4 kg प्रेशर पूरा लाइन में हो गया तो ये पंप बंद हो जाएगा। सेम चीज़ फिर से, अगर ये पानी का लेवल इधर मीडियम लेवल पे आया तो ये वाल्व अपने आप खुल जाएगा, तो ये पानी का प्रेशर घटेगा और एचपीएस का थ्रू
2 kg प्रेशर आ गया तो फिर से पंप स्टार्ट हो जाएगा। यानी हमने यही किया है, HPS थ्रू ये पंप दोनों चालू बंद करवाया है। और LPS क्यों रखा है, अगर इसका पानी हमने छोड़ दिया तो ड्राई रन नहीं घूमे और इसका सेल वगैरह कुछ नहीं जाए, इसलिए हमने ये रखा है। तो अगर पहले शुरुआत में तो एक टाइमर हमने रख के 60 सेकंड तक टाइमर थ्रू चलेगा और 60 सेकंड तक इधर बीच लो प्रेशर स्विच का 2 kg आ गया है तो पंप को लगातार चलने देगा। लेकिन अगर 60 सेकंड तक 2 kg नहीं आया है तो ये बंद हो जाएगा पंप और उसका जो हूटर या LPS का अलार्म आके अपने को इंडिकेशन दे देगा। तो यही चीज़ है। तो दोस्तों ये हमारा एक पैनल है जो सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वही हमने ये किया है। उसमें 3 फेज RYB, फिर है दोनों पंप का कॉमन हमने ऑन रखा है। दोनों पंप, कोई भी एक पंप भी ट्रिप हुआ है तो उसका दोनों का कॉमन एक ट्रिप रखा है। और अगर लाइन में हाई प्रेशर है तो ये लैंप जलेगा। ये लैंप जला हुआ है, दैट मीन्स आपका पंप बंद है। अगर आपका लो प्रेशर है मिस जो पानी छोड़ दिया फुटवॉल ने, तो ये लो प्रेशर का हमने हूटर रखा है तो तुरंत आपको हूटर और लैंप आ जाएगा। और ये सिलेक्टर स्विच है, क्या बीच में ऑफ होगा, ये पंप 1 है बीच में ऑफ, ये पंप 2, कोई भी एक पंप को आप चला सकते हो। और ये अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो हूटर को रीसेट करने के लिए रीसेट बटन है। अभी मैं आपको अंदर क्या रहता है वो आपको जस्ट बताता हूँ। इसका मेन स्विच है, हालांकि हमने एक ही रखा है दोनों के बीच में। 4 किलोवाट के हिसाब से हमने 20 एम्पियर का स्विच रखा है। कंट्रोल स्विच है, 2 पंप का 2 कॉन्टेक्टर है, उसके ऊपर ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का 2 मॉड्यूल लगा है, दोनों का ओवरलोड है। एक टाइमर हमने ऑन डिले रखा है हाई प्रेशर के लिए, एक टाइमर हमने रखा है लो प्रेशर के लिए। आपका जो मेन सप्लाई आएगा RYBN इधर देना है। उसके बाद जो एक मोटर है पंप 1 का एक इधर देना है, पंप 2 का मोटर है एक इधर देना है। उसके बाद में हमने कस्टमर को एक रिक्वायरमेंट थी कि पंप कोई भी एक चलता है तो ओजोनेटर या फिर कुछ दूसरा कुछ उसके साथ में चालू बंद होना चाहिए, तो उसके साथ के हमने 230 का सप्लाई दिया है। उसके अलावा हमने जो LPS, HPS, लो वाटर टैंक, हाई लेवल, ये पूरा कंट्रोल का हमने इधर वायरिंग किया है। अभी क्या होगा हम उसको आप प्रैक्टिकल करके एक बार देखते हैं।